जाति समीकरण तय करेगा पश्चिमी यूपी का मूड। पश्चिमी यूपी का ठाकुर समाज किसके साथ? ठाकुर वोट बैंक के सामने फीका पड़ा एमवाई फैक्टर। ठाकुर समाज में खिलेगा कमल या होगी विपक्ष की नैया पार। अक्सर आपने देखा होगा यूपी की एक ऐसा ही राज्य है जहां जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, जिसमें से कुछ बहुल जाति भी है जो कहीं न कहीं किसी पार्टी का भविष्य जरूर तय करती है और अहम भूमिका भी निभाती है। हम बात कर रहे हैं ठाकुर समाज की। देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटें जातिगत समीकरण में उलझती हुई नजर आ रही है। सभी दलों में मुकाबला कड़ा होता दिखाई दे रहा है। पश्चिम की अधिकांश सीटों पर भाजपा जीतती हुई भी दिखाई दी। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन ने बिजनौर, नगीना और सहारनपुर की सीटें जरूर जीत ली थी, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। खास बात यह है कि इस बार सपा और बसपा का गठबंधन नहीं है, जबकि आरएलडी भी भाजपा के साथ ही दिखाई दे रही है। ऐसे में सभी दल भाजपा के गढ़ में टक्कर देने के लिए जातिगत समीकरणों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सपा और बसपा के बीच गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए अब मुकाबला और भी ज्यादा रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक और नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई। अब देखा जाए 543 सीटों पर अब की बार किसका बोलबाला होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ 400 पार का नारा है तो वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बता रहा है। लेकिन सवाल और टेंशन वहां नजर आती है जो चुनावी सीटें कहीं न कहीं भविष्य तय करती है, और यूपी की ऐसी लोकसभा सीटें उसी में से एक है। अब देखा जाए यहाँ पर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में त्यागी, ठाकुर, ब्राह्मण, सैनी, प्रजापति, कश्यप, सैन आदि समाज को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। भले ही इस बार पश्चिमी यूपी में देखा जाए तो रालोद का भाजपा के साथ गठबंधन कहीं न कहीं जीत दिलाता नजर आ रहा है। आरएलडी के साथ चलने वाले जाट मतदाता भी अब बीजेपी के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी सीटें जीतती हुई नजर आए, लेकिन ये माना जा सकता है कि भाजपा का जो पलड़ा है वो भारी जरूर हो रहा है। अपनी राय इस मुद्दे को लेकर जरूर दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।